अच्छा, पहले हम देख लेते हैं 100 इंडेक्स को। देन हम चलेंगे नेक्स्ट, जो भी आपका क्वेश्चन होगा किसी भी स्टॉक के बारे में जानना होगा आपने, सो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ। आवाज़ मेरी बता दीजिएगा कि इतनी के बहुत है कि थोड़ा ज़्यादा ऊंची बोल रही है, मुझे बता दीजिएगा। आवाज ठीक है सर आप। ओके ओके, ठीक है। सही है। मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से वीडियोस भी नहीं आ रही थी। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मंडे से इंशाल्लाह रेगुलर हो जाऊँ। अच्छा सर, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? कोई जॉब वगैरह करती हैं या? नहीं, काम तो मेरा यही है, ट्रेडिंग का। फॉरेक्स में मैं करता हूँ, उसके बाद इसमें करता हूँ। बाकी मसरूफियात, कोई पर्सनल मसरूफियात थी। अ, आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है, सो इस वजह से। सही सही। यहाँ पर डेली के चार्ट में तो यहाँ पर हमें गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें, ये अभी जो लिक्विडिटी छोड़ती हुई मार्केट नीचे आ रही है बड़ी तेज़ी से, ठीक है। सपोर्ट एरिया था हमारे पास, जिसको हम सपोर्ट कह रहे थे, वो था ये। जिसको अभी तक तो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट बनाई है मार्केट ने। लेकिन आपने अगर एक चीज़ यहाँ पर नोट की हो, यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये थोड़ी सी वीक नीचे क्लोजिंग दी है उसने। सो ये क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर बहुत से लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, ठीक है। सो उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस पिक किए हैं। देन मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाने की तैयारी में है इंशाल्लाह। जो हमारा प्रीवियस हाई और लो होते हैं ना, उनके नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है। सो उसको मार्केट ने लाजमी पिक करना होता है, ठीक है। सो अभी हमारे पास जो हाई है, ये भी हमारे पास एक हाई बना हुआ है। उसके बाद ये भी हमारे पास एक हाई है, ये भी हमारे पास एक हाई है, ये भी हमारे पास एक हाई है। अब यहाँ पर मार्केट ने इन एरियाज को पिक करना है, ठीक है। देन मार्केट अगेन मूव करेगी, ठीक है। अब देखें, हमारे पास ये एक लो था, हमारे पास ये भी हमारे पास एक लो था, और उसके बाद ये भी लो था। सो मार्केट ने क्या किया, ये अपना हाई लगाया, उसके बाद नीचे आई, इन लोस को, जो इनकी लिक्विडिटी थी, इनको पिक किया। देन अगेन अभी अपनी मूव में है, ठीक है। सो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है मार्केट। ये आपको पहले भी बताया है कि जो जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, इसी तरह मार्केट के लिए लिक्विडिटी ज़रूरी है। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो मेरा माइंडसेट है, ठीक है, मैं इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करता हूँ कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो हमारे स्टॉप लॉस हिट करवाएं, वो हमें मार्केट से आउट करें। जो रिटेलर माइंडसेट के लोग हैं, जो रिटेलर हैं, जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, ठीक है, सो उनको मार्केट से निकालें। देन अपनी बड़ी मूव्स दें वो, ठीक है। देखें, ये जो कैंडल्स बनती हैं, ये ऐसे ही नहीं बनती, ठीक है। ये एक पूरा इसमें लॉजिक होती है इसके पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखें, ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, उसके बाद ये देखें कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, ये देखें। सो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्लियर माइंडसेट था, यहाँ पर आपको ट्रैप किया गया। पहले यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आपको दिखाया गया, बहुत से लोगों ने यहाँ पर सेल किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगेन ऊपर बड़ी मूव्स के साथ आपको निकाला मार्केट से, उसके बाद यहाँ से ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये किसकी मूव्स है, ये जो छोटी छोटी मूव्स, ये हमारी मूव्स हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाना है। जो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट होता है, उसकी एक बड़ी मूव होती है, उसका एक एग्जैक्ट 100% होता है कि उसने यहाँ से अप जाना है या डाउन जाना है। हम फंसे रहते हैं कि हमने अप जाना है या डाउन जाना है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें, आप देखें लाजमी, ठीक है।
समझ आ रही है ना मेरी? थोड़ा कंफर्म कर दे काइंडली। हाँ जी ठीक है सर, समझ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप देखें लाजमी, ठीक है, लेकिन उसको आप इस माइंडसेट के साथ देखें कि वो हमारे लिए एक ट्रैप है, वहां पर हमें लिक्विडिटी है, ठीक है। अब यार यहाँ पर सीधी सी बात है ना, ये जिसने भी ये सपोर्ट लगाई थी, यहाँ पर ये देखें, अगर आप यहाँ पर वो लाइन लगा के देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल रे लाइन है, ठीक है, चार्ट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो आप लगाएंगे। सो ये यहाँ पर नीचे क्लोजिंग है। सो यहाँ पर स्वीप किया है कैंडल ने, यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस थे वो हिट किए हैं, उसके बाद अगेन यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में है इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, अभी अगर किसी ने किसी स्टॉक के बारे में पूछना हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं दो तीन स्टॉक्स को देख लेता हूँ। एफएफसी के बारे में सर कुछ बताएं। FFC। FFC फंडामेंटली अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है। अ, तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन एक साल पहले, एक साल या 13 माह या 14 माह पहले ये 98, 90 इस रेंज में था। सो अभी माशाल्लाह ये देखिए 382 की रेंज में है। आवली चार्ट में देखते हैं इसे, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें क्या कहता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा रुक रहा था, उसके बाद यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये एक इसकी रेंज होगी, यहाँ से निकलेगा, फिर उसके बाद ये वाली रेंज होगी, अगर अगर यहाँ से निकला फिर इंशाल्लाह आपको ये नेक्स्ट अपना हाई बनाता हुआ दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो रेंज है, इसका जो हाई है हमारे पास वो 417 का है, ठीक है। ये स्वीप होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर लिक्विडिटी देखें, पहले भी एक हाई लगा, उसके बाद ये डबल हाई है, ठीक है। जो आप कह देते हैं कि डबल हाई या ट्रिपल हाई, जो एक पैटर्न भी है आई थिंक। सो वो हमारे पास यहाँ पर बन जाता, उसके बाद ये गैप देखें, ये गैप फिल हुआ, ठीक है। इस एरिया से ये निकला, उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको अ, एक बड़ी मूव देता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा। थोड़ा रुकेगा भी रास्ते में, लेकिन ज्यादातर बड़ी मूव्स होंगी। तकरीबन 390 से अब क्लोजिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 390 से अब क्लोजिंग इंशाल्लाह आएगी जैसे ही, सो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। RSI इसका हमारे पास 52 पर है, वो भी अपना अप ट्रेंड शो कर रहा है। सो पॉजिटिविटी है इसमें नजर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट। GAL के बारे में बता दें प्लीज। ये एल गैप में इंटर हो चुका है, ठीक है। सो 50% तकरीबन बनेगा 445 तक, ठीक है, इसका पहला जो होगा, उसके बाद नेक्स्ट 454 तक ये जाएगा। गैप फिल करना है इसने, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद ऊपर भी गैप है जो कि जाएगा 464 तक इंशाल्लाह। वॉल्यूम भी है, सो आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, तकरीबन 460 64 तक की रेंज की, बीच में रुकेगा भी, ठीक है। यहाँ पर जाके ये रुक सकता है 455 तक की रेंज में, जाके ये थोड़ा रुकेगा। उसके बाद देन नेक्स्ट टारगेट इसमें होगा ये वाला, ये देखें, ये वाला, ये हमारे पास इसका गैप था जिसमें ये इंटर हो चुका है, ठीक है। इसके 50% पर आपने थोड़ा इसको कंसीडर करना है। उसके बाद जैसे ही ये
इस रेंज से ऊपर निकलेगा, सो देन आपको ये 464-65 तक लेकर जाएगा इंशाल्लाह। फिर जो इसका ये वाला हाई है हमारे पास, ये अगर मैं कंफर्म करूं इसे, 494, 494 का। सो इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी, देन इसमें बड़ा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ठीक। ट्रेड मिलेगी इसमें, मे बी के मंडे को यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छी ट्रेड इसमें बनी हुई है ये इस रेंज में। सो एक दो ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है, उसमें आपने इसको देख लेना। थैंक यू। सर ये एसएसजी का भी बता दीजिए और मारी का। SSG, माड़ी पेट्रोलियम को ना पहले देख लें। माड़ी पेट्रोलियम को डेली के चार्ट में देखते हैं। इसमें हमने एक ट्रेड की थी, जो कि मैंने ग्रुप में भी बताया था, अगर किसी को याद हो, इस गैप के बारे में, जो कि हमारा पहले 50% का टारगेट था 620, 605 पर हमारी एंट्री थी, ठीक है। पहला टारगेट था 620, उसके बाद था नेक्स्ट टारगेट 650, 654 तक का, ठीक है। 620 का हमारा टारगेट हिट हो चुका था। सो अभी नेक्स्ट इसने यहाँ से इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है। ये जो इसकी लास्ट कैंडल बनी है ना, डेली का चार्ट है बिल्कुल ये वाला। सो इसकी ये जो लास्ट कैंडल है ना, इसका हाई और लो मार्क करके रखें आप। इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी, देन इंशाल्लाह ये यहाँ से ज्यादा नहीं, अगर मैं कहूँ तो ये आपको 650, 54 तक जाता हुआ इंशाल्लाह यहाँ से नजर आएगा। और अगर नीचे क्लोजिंग आती है, सो फिर एक तो सपोर्ट ये है इसकी, जो कि है 507 रुपये वाली रेंज। उसके बाद इसकी जो मेन सपोर्ट है ना, वो है जी 470-74 रुपये की रेंज। अगर वो ब्रेक होती है, तो फिर ये अगेन नीचे आ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ये रेंज ब्रेक होगी, है जो 470 वाली रेंज है ना, ये नहीं ब्रेक होगी, ठीक है। सो इसके बारे में कोई सर मसले ये परचेज अगर करने हो तो किस लेवल पे अभी परचेज करें हम लोग? नहीं। आप किस माइंडसेट के साथ परचेज करने चाह रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए या? इन्वेस्टमेंट। नहीं सर, इन्वेस्टमेंट मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सो और इन्वेस्टमेंट सर के ये लिए, थोड़ा सा RSI भी बता दीजिए कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, इसमें आपने इसको थोड़ा थोड़ा जमा करना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे आज ये थोड़ा 1 रुपया नीचे है, सो यहाँ पर आप जितनी भी कैपेसिटी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। आप उतने बाई, मिसाल के तौर पे आपने टोटल इसके हम कम से कम ले 100 शेयर आपने बाई करने हैं, ठीक है, इसके। सो आप उसके थोड़े थोड़े चंक्स बना लें, जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, जो सिंपल स्ट्रेटेजी होती है। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाए या सपोर्ट लेवल्स पर जाए, थोड़ा थोड़ा उसको जमा करते रहें, ठीक है। सो जैसे ही इंशाल्लाह वहां से निकलेगा, सो आपको लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट देगा। और RSI को देखें, सिंपली हमने जो देखना होता है इसमें कि शेयर ओवर बॉट हो चुका है या ओवर सेलिंग प्रेशर में आ चुका है। अब ये जो हमारे पास इसका RSI का एरिया है 50 से नीचे, नीचे 40 से नीचे, ठीक है, वो हमारे पास सेलिंग प्रेशर में आ जाए, वहां पर हम रुक जाते हैं, हम वहां पर कुछ नहीं करते। अगर हमारे पास पड़ा होगा कोई शेयर, सो जाहिर सी बात है वो लॉस में चला जाता है, ठीक है। सो उसके बाद जो 70 से ऊपर की रेंज है, वहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, ठीक है। सो हमने बाइंग किस रेंज में करनी है,
बहुत से लोग तो बाइंग करते हैं इसमें नीचे वाली रेंज में, 30 से नीचे नीचे बाइंग कर लेते हैं। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इसको देखता हूँ जैसे ये 42-60 की रेंज में आ जाता है, ठीक है, मतलब कि ये नीचे से होकर थोड़ा ऊपर आ जाता है, थोड़ा कंफर्म हो जाता है इसका ट्रेंड कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा 42-60 की रेंज में, मैं इसको वहां पर शेयर को बाय करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देन हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया इसका 70 का, उसके बाद 80 की रेंज में होता है, ठीक है। ये आपको यही बताता है सिंपली कि शेयर आपका जो भी है वो ज्यादा हाई प्राइस पर तो नहीं है, ठीक है, ज्यादा प्रीमियम में तो नहीं है, या ज्यादा डिस्काउंट में तो नहीं है। सो जो भी आपको ये बताए उसको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट ये करता है, ठीक है, मार्केट में इसको अब थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना चाहिए, बिल्कुल। सर ये पीडीएक्स पे जो वेबसाइट है स्टॉक वाली, उस पे जैसे ये आप बता रहे हैं आरएसआई, ये वहां पे शो होता है, हम देख सकते हैं इसको? कौन सी वेबसाइट पर? जो मैं तो पीडीएक्स पे जो होता है ना स्टॉक वाली साइड आ रही होती है कि इतने इतने नेगेटिव चल रहे हैं, इतने पॉजिटिव चल रहे हैं, उस पे ये आरएसआई जो है नजर आता है। उस पे ये देखे ना, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ये एफ लिखा हुआ ना, ये वाला। जी जी सर। हाँ, इसमें आपको इंडिकेटर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें जाएंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर लिखें RSI। सो ये ऊपर ही आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो इसको आप क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर चार्ट पर आ जाएगा, ठीक है। या तो ये लिखा हो एफ लिखा होगा, या फिर इंडिकेटर्स लिखा होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। सो उनमें से आपको मिल जाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। एसएसजी की भी सर बता दीजिए। अच्छा जी, SSGC, ये भी अपनी सपोर्ट लेवल पर है, ठीक है। सो कल ये जो मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। जो इसका प्रीवियस लो है हमारे पास वो है जी 35.06, ठीक है। उसको ये ब्रेक करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, स्वीप करेगा, सो देन अगेन मूव देगा, ठीक है। आवली चार्ट में देखते हैं इसे। हाँ जी बिल्कुल, ये इसका जो प्रीवियस लो है ना, इसको थोड़ा नीचे आ सकता है, स्वीप करेगा, देन अगेन अगर स्वीप करके नीचे क्लोजिंग ना दे, देन अगेन थोड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर नीचे क्लोजिंग दे दे सो फिर थोड़ा नीचे जा सकता है, ठीक है। सर अगर ये मंडे नीचे आता है तो इसमें बाइंग करनी चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पस? नहीं देखे ना, ये हमारे पास लो की प्राइस है, ये देखें आप, 35.06, ठीक है। आपने आवरली चार्ट में जाके मंडे को देखना है, 35.06 को स्वीप करके 35.06 से नीचे अगर क्लोजिंग ना दे एक दो कैंडल्स में, सो देन आप इसमें बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। स्वीप करके ऊपर थोड़ा निकल जाए, ठीक है, थोड़ी नीचे सिर्फ विक ही बनाए, अगर आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, जी जी सर। थोड़ी वीक ही बनाए और ऊपर निकल जाए, एक दो कैंडल जो नेक्स्ट होंगी वो थोड़ी रेंज में बन जाए, ऊपर की बन जाए, सो देन आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर नीचे क्लोजिंग दे दे इससे नीचे, सो देन फिर थोड़ा वेट कर लें। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये जो है तो OGTCL सर, तो जो है तो बता दें। इसका पूछ रहे हैं आप? OGTCL। जी जी हाँ। OGDC में मूव आएगी जब इसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट आई थिंक इसी मंथ में है, जो मुझे लग रहा है, जो इसकी अनाउंसमेंट है ना। सो उसी वक्त इसमें मूव आने के चांसेस हैं। ये वेट एंड सी वाली सिचुएशन में है, जो इसमें कोई न्यूज़ आएगी अच्छी, जो कि लग रहा है कि इसमें अच्छी न्यूज़ आएगी, ठीक है, देन फिर ये मूव करेगा। सो इस रेंज, इस तरह की सिचुएशन में आप इसे थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं, थोड़ा एक्यूमुलेट करें, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ये अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं, सो देन इंशाल्लाह ये मूव देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ना अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। जी सर, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि जैसे OGDCL है, ये SSGC है, ठीक है। ये हमें शॉर्ट टर्म के ग्राफ पे, 1 डे के 1 आवर के ग्राफ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बता रहे हैं जी। यहाँ से हम लेते हैं, जैसे अभी ये हुआ है कि 34, 35 से फिर वापस ये जो है ना आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हम वीकली और मंथली पे देखें, वहां पर ये ओवर हीटेड एरिया में पहुंचे हैं कि मजीद इनमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इनका सर क्या रिलेशनशिप बनता है, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक देखिए, और 1 मंथ का आपस में? इनके बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो टाइम सॉरी फ्रेम होते हैं, ठीक है, जी। डेली का टाइम फ्रेम, उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम हो गई, या इससे नीचे जितने भी हैं उनको आपने देखना है अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने एक दो दिन के लिए होल्ड करना है इसको, देन आपने जैसे ही आपका टारगेट अचीव होगा आपने इसको छोड़ देना, ठीक है। सो उसके लिए तो आप इनको देखें, वीकली को देखने की या इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आपने अच्छा, बेहतर हो। थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, सो फिर आपको लाजमन इसके फंडामेंटल्स को भी देखना होगा। उसके बाद आपको इसके वीकली और मंथली चार्ट्स को लाजमी देखना होगा, ठीक है, कि आप सही रेंज में बाइंग कर रहे हैं, या आप इन चार्ट्स में जाके सही रेंज लगा के रखें कि इस रेंज में आए देन मैं इसे पिक करूं। अच्छा ठीक है सर, ये ना मैं असल में फंडामेंटल एनालिसिस पे ही मेरी ग्रिप है, इतनी ना टेक्निकल पे नहीं है। हम्म। लेकिन मैंने ना जितने क्लासेस और इधर उधर से सीखा है ना, इसमें यही सीखा है। SSGC अगर मैं फंडामेंटली EPS और PE रेशो और इसके आने वाले फ्यूचर की फोरकास्टिंग करूं, तो ये मुझे ना 50 से अबव लगता है। जी ठीक जी है कि ये 50 से अबव जाना चाहिए, कि ये जो है ना अंडर वैल्यूड है। हम ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड लेते हैं ना, ये अंडर वैल्यूड है शेयर। ऐसे ठट्टा सीमेंट का, ठट्टा सीमेंट मुझे लगता है कि हाँ जो ये। उसकी फोरकास्टिंग और एक्सपेक्टेशंस है कि यार ये ना 350 या 300 की रेंज में होना चाहिए। ऐसे एयर लिंक है कि वायर टेक्नोलॉजी का सेक्टर अभी भी उसके जो वो आ रहे हैं रिजल्ट, और वो इसके अंदर आ रहा है कि फार्मर्स उसकी बाइंग कर रहे हैं, तो उसमें भी वो। लेकिन हम इधर शॉर्ट टर्म ग्राफ पे देखें, या फिर 1 माह से मैं देख रहा हूँ कि वो तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ ना वो मूव होने लग रहा है दोनों। या फिर उस तरह से वो यानी कि मूव नहीं कर रहे। ये 3-4 जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है ना, तो इसी इन इन चीजों को मैं ये रिलेट करना चाह रहा था। सर मैं ग्लोबल। एक ना बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक जी है, जी मैंने ना अल्लाह का शुक्र है कि मार नहीं खाई अब तक स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने ड्यूरिंग पूरा साल परफॉर्मिंग की है। ठीक हम्म, है, मैंने 54% रिटर्न अर्न किया है, इवन दो के स्टॉक एक्सचेंज ने 85% जो है ना रिटर्न दिया है। ठीक है। तो मैं इस नजरिए से इन्हें देख रहा हूँ कि एक फंडामेंटल एनालिस्ट को कौन कौन से टेक्निकल और कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए सर? जो फंडामेंटल्स को देखते हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को होल्ड करना होता है, ठीक है। सो उनको सबसे पहले मंथली चार्ट को देखना चाहिए, उसके बाद वीकली को देखें। दोनों के ट्रेंड मंथली और वीकली के आपस में अगर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, सो ये बेहतर है, ठीक है, रिलेट करने चाहिए। अगर रिलेट नहीं कर रहे, सो फिर थोड़ा वेट कर लें, जैसे ही दोनों की मूव थोड़ी सेम हो जाए, रिलेट करने लग जाए,
देन आप अपनी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएं डेली के या वीकली के चार्ट में। सो देन उसमें एंट्री लेने की कोशिश करें। अब ये देखिए यहाँ पर ये ओजीडीसी का है चार्ट। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देने लगा था डीएफएमएल की, दीवान फरूख की। सो अब वो देखें, वो एक कहा जाता है कि वो अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। सो लेकिन अगर आप देखें उसमें बड़ी बड़ी ट्रेड्स मिल रही हैं, अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं डे ट्रेडिंग के लिहाज से। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करेंगे, वो आपको मारेगा, वो उसमें आप मार खाएंगे अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसे अर्न कर रहे हैं। सो हर शेयर की अपनी अपनी साइकी होती है। अब ये देखें यहाँ पर सही। टेक्निकल्स देखें, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, गैप्स, लिक्विडिटी, वो हर चीज़ हर चार्ट में सेम होती है। लेकिन जो डेली का चार्ट है उसमें जो आपको गैप नज़र आ रहा है, उसमें मार्केट जल्दी पहुंच जाती है। जो आवली चार्ट है उसमें उससे जल्दी पहुंच जाती है। सो डैट मीन्स कि वो आपको, अगर आप जल्दी जल्दी, डैट मीन्स कि आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, अगर आपको गैप इसमें नज़र आ रहा है वीकली चार्ट में, सो वो आपको थोड़ा लेट वहां पर ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसमें गैप फिल है इसका, ठीक है। सो यहाँ से इसमें मूव आने के चांसेस हैं, ठीक है, ये जो ओजीडीसी के। सही। हम्म। सही। तो ये चीज होती है। अच्छा सर, ये ना ओजीडीसी, सॉरी मैं आप की बात काट रहा हूँ। मुझे ना जो मेरे उसके एनालिसिस में आया है कि मुझे लगता है ये 170 की रेंज में ना बेस्ट परचेजिंग है। 170 टू 180 सबसे बेस्ट परचेजिंग है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और लॉन्ग टर्म में मेरे जो है ना प्रिडिक्शन, उसमें ये 360 का बन रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये इंशाल्लाह इसका थोड़े से राइट आपको भी सर। पता है प्रॉब्लम चल रहे हैं लोन वगैरह के। फंडामेंटल्स का मुझे तो इतना नहीं है नॉलेज, होपफुली कि आपको है। सो जो भी इसके प्रॉब्लम चल रहे हैं ना फंडामेंटली, जैसे ही वो हल होंगे ये ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। जी कैश। हाँ बिल्कुल सर, कैश कलेक्शन का और इनकी जो एक्सप्लोरेशन की जो कॉस्ट आई थी उसका कल का आया था। ठीक है। बिल्कुल आप सही अच्छा कह जी, रहे हैं। नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर। तो साजगार का भी बता दीजिएगा। जी जी, साजगार को हम देख लेते हैं। बस लास्ट 8 मिनट रह गए हैं सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, मैं मुदस्सिर भुट्टा बोल रहा हूँ। जी जी सर। नुमान भाई, मैंने एक चीज आपसे पूछनी थी कि जब आप ट्रेड के लिए अच्छा, माल एक उठाते हो। मिनट हम साजगार को देख लें, देन मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। साजगार के बारे में देखें, वीडियो में भी मैंने अपनी में बताया था कि जो इसकी 1180 की रेंज है ना, जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, ये आपको 1300 1500 तक नहीं जाएगा, ठीक है। 1180 की रेंज मार्क कर लें, जैसे ही उससे ऊपर जाए देन आपने बाइंग करनी है, ठीक है। उस वक्त तक वेट करें इसमें, ठीक है। अगर है तो वो आप देख लें क्या उसका क्या करना है, प्रॉफिट में निकलना चाह रहे हैं तो निकल जाएं, अगर स्टक हैं, ठीक है। सो जब तक ये 1180 की रेंज नहीं ब्रेक करेगा ना, देन ऊपर जाने के चांसेस कम है, ठीक है। डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे ना इसे, तो ये देखें यहाँ पर 1180 से ऊपर देखें आप कितनी कितनी बड़ी विक्स बना रहा है, ठीक है। क्योंकि 1180 से ऊपर जैसे ही जाता है इसमें बड़ा वॉल्यूम आने लग जाता है, ठीक है। तो वो फुल 1180 से निकले, देन हम देखेंगे इसे, ठीक है। उस तो वक्त तक परचेजिंग कहाँ पे करनी चाहिए अगर करें तो?
परचेजिंग वही बता रहा हूँ कि 1180 से ऊपर आपने जैसे ही जाएगा वहां पर क्लोजिंग डिपेंड करती है, ठीक है। 1180 से ऊपर तो पहले भी गया, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। 1180 से ऊपर क्लोजिंग आएगी, कैंडल क्लोज कर जाए डेली की, या कोई भी आवल या डेली की कोई भी, सो देन हम इंशाल्लाह इसमें एंट्री लेंगे 1200 से नीचे नीचे जहां पर भी हमें एंट्री मिल जाए। ठीक है, समझ गया सर। जी सर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। नुमान भाई, जब आप ट्रेड के लिए माल उठाते हो तो पहला पहला काम आप क्या करते देखिए सबसे पहले तो मैंने कभी फंडामेंटल्स को ज़्यादा नोट नहीं किया, सीरियस बात है। मैं टेक्निकल्स को देख के ट्रेड करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं फंडामेंटल्स को देखता ही नहीं हूँ, थोड़ा बहुत होता है मेरे माइंड में कि क्या कंपनी कर रही है। मैंने टेक्निकल्स को देखना होता है। टेक्निकल में जहाँ पर मुझे, मैं अक्सर अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं बाइंग रीज़न की बात करता हूँ। जहाँ पर मुझे सॉलिड बाइंग रीज़न मिले, मैं वहाँ पर अपनी एक छोटी सी एंट्री ले लेता हूँ। देन अगर उसके बाद कोई अच्छी बड़ी कैंडल बन जाए, देन मुझे कंफर्मेशन हो जाती है कि ये बाइंग रीजन अच्छा है, ठीक है। सो देन मैं अपना ज़्यादा बड़ी एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें अगर मैंने एक के 1000 शेयर बाय करने हैं, सो मैं पहले उसके 200 शेयर बाय कर लेता हूँ। जब मुझे थोड़ी सी मतलब कि 100% श्योर मैं नहीं होता, जैसे ही उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन जाती है, देन मैं अपने 1000 शेयर सारे बाय कर लेता हूँ। सो सिंपली इस तरह काम करें। अब वो बाइंग रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन हैमर टाइप कैंडल हो सकती है, सपोर्ट लेवल हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, गैप फिल हो सकती है, वो डिफरेंट चीजें। सर एक सिटी फार्मा का भी बता दीजिएगा। ईपीएचएल 100 से ऊपर गया तो हाँ, आई थिंक 99.99 का हाई है इसका। नहीं सॉरी, 101 का इसका हाई है। ये इसका सपोर्ट एरिया और ये हमारे पास इसका हाई है। और जो मुझे लग रहा है कि इसने हाई को ब्रेक करना है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये देखे ना यहाँ पर वॉल्यूम डाउन जा रहा है, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम इंशाल्लाह अप जाएगा थोड़ा। जो देख के लग रहा है कि होपफुली कि ये सपोर्ट ब्रेक ना करे। अगर ये ब्रेक होती भी है, सो देन आपको नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मैं आपको बता। तो ये कितने पे बाय करना चाहिए ये? इसको अगर आपने बाइंग करनी है, ये आपको मिलेगा 88.50 से लेके 86.50, इस रेंज में ये आता है, तो आप इसको पिक करें, ठीक है। और थोड़ी सी बाइंग, अब मैंने वो बताया ना पहले कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है, अब जी थोड़ी जी। सी बाइंग आपने इस सपोर्ट पर भी करके रखनी है कि जिस सपोर्ट पर अभी ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है, बिकॉज ऑफ ये सपोर्ट एरिया है ना। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता नीचे आता, तो आप नीचे थोड़े बल्क में बड़ी बाइंग कर लें, अदरवाइज आप उसको ही लेके चलें ऊपर। बिल्कुल सही। सर नुमान साहब, एक फंडामेंटल एनालिस्ट को जो है टेक्निकल कौन कौन से इंडिकेटर यूज करने चाहिए, कौन कौन से टूल यूज करने चाहिए? और ये सिटी फार्म में इसमें ना मुझे डाइवर्जेंस नजर आ रही है। आप इसका वो डेली का ग्राफ देखिए ना, उसके अंदर इसकी डाइवर्जेंस है डाउन साइड पे ना। अ, ये देखिए यहाँ पर नहीं, मुझे तो नहीं। चार्ट भी नीचे जा रहा है, उसके बाद ये भी नीचे जा रहा है। आरएस से डाइवर्जेंस तो तब होगी ना कि जब चार्ट नीचे जा रहा हो, आरएस ही ऊपर जा रहा हो, या फिर चार्ट ऊपर जा रहा हो, आरएस ही नीचे आ रहा हो। वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है ना डाइवर्जेंस। ये तो दोनों चीज़ें सेम है, ये देखिए आप आवली चार्ट, होली चार्ट। ये भी नीचे आ रहा है।
RSI भी नीचे, सेम है ये तो। प्रॉफिट टेकिंग एरिया है ना ये, ऊपर प्रीमियम में खड़ा हुआ है RSI भी, और आपका वैसे भी स्टॉक भी हाई पर है, सो प्रॉफिट टेकिंग आपको नजर भी आ रही है हमें मार्केट यहाँ पर इसमें। सर इफेट और एवियन का काइंडली एनालिसिस कर दीजिएगा। अच्छा सर, वो मैंने बताया कि आपको कि कौन से हमें ना इंडिकेटर यूज करने चाहिए लॉन्ग टर्म में, काइंडली उसका तो बता दें। इंडिकेटर्स टेक्निकली देखें, इंडिकेटर का मतलब है कि उसने आपको थोड़ा इंडिकेट करना है, थोड़ा आपको इशारा देना है कि इस तरफ जा, वो 100% नहीं जी होता। जी जी जो मेन है वो हमारे पास जी RSI जी है और वॉल्यूम है और एक मैक डी इंडिकेटर है। तो ये दो तीन इंडिकेटर हैं, एक जी फिबोनाची टूल होता है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी जो हैं वो उनको मैं ख़ास यूज़ नहीं करता। वैसे तो हज़ारों इंडिकेटर हैं। इफर्ट ने जी गैप फिल कर लिया है, ठीक है। सो